नमस्कार मित्रों। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था राशियों के बारे में, कुछ बेसिक्स जाने थे बस। तो आज हम एक एक करके राशियों की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे अभी भूमिका बनाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, क्योंकि पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो आज मेष राशि की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बताया जा चुका है कि मेष राशि का जो ये मेष राशि है, एक नंबर का मतलब मेष राशि, ठीक है ना। अब केवल उनकी हम बात कर रहे हैं जिनकी लग्न में मेष राशि है। मेष राशि यहाँ पर लग्न भाव में है, केवल उनकी बात करते हैं अभी, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके सभी राशियों की बात करेंगे तो 12 के 12 कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेष राशि का स्वामी ग्रह जो होता है वो मंगल होता है, ठीक है। तो मंगल का थोड़ा सा उनमें प्रभाव आता है, जिनमें कि मेष राशि लग्न में स्थित होती है उनमें मंगल का प्रभाव आता है। तो मंगल के प्रभाव की वजह से उनका चेहरा जो होता है वो लाल रंग का होता है, लालिमा युक्त होता है, कह सकते हैं। चेहरा लंबा होता है, ठीक है। कद लंबा नहीं होता है, हाइट लंबी नहीं होती, चेहरा लंबा होता है। बाई नेचर अगर देखें तो ये थोड़े से हठी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। जिस तरह से मंगल के गुण हैं, थोड़ा सा मंगल को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा ये राशियों के बारे में समझते हुए। स्वतंत्र विचारों के होते हैं। स्पीकिंग जो होती है वो स्पष्ट वक्ता होते हैं, बटरिंग नहीं करते हैं, बटरिंग की आदत नहीं होती है इनमें, बड़े स्पष्ट बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, है ना। दांतों की जो स्थिति होती है वो अच्छे दांत होते हैं, कह सकते हैं कि पंक्तिबद्ध होते हैं, चमकीले होते हैं दांत, और मजबूत होते हैं। और अगर आँखों की बात करें तो आँखें थोड़ी सी चंचल होती। चंचल से मतलब ये हो गया कि कैसे सामान्य भाषा में मटकते हैं, मटकती आँखें हैं, है ना। कि तो स्थिरता नहीं होती आँखों में, चंचलता होती है, इधर उधर देखने वाली, है ना। जल्दी जल्दी चलाती हैं जो लोग आँखों को, ठीक है ना। तो ये आँख की पुतली थोड़ी सी तेजी के साथ इधर उधर देखते हैं, इस टाइप का, मतलब तीव्रता होती है आँखों की, जो देखने की स्टाइल है उसमें तीव्रता होती है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग वाले होते हैं, डेयरिंग काम करने वाले होते हैं, पुरुषार्थ वाले काम करने वाले होते हैं, निडर होते हैं, और जिन कार्यों में जोखिम होता है ना वो उन्हें पसंद आता है। और बालों की बात करें तो थोड़े से भूरे टाइप के होते हैं। देखिए, देश काल और पात्र को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो अभी हम अपने परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, हम अपने भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। तो भारतवर्ष के ग्रंथ हैं उसमें ये व्याख्या करी गई है। तो भूरे मिश्रित काले बाल, इस टाइप के, है ना। काले बाल तो होते हैं, थोड़ा सा भूरापन होता है उनमें। और कदकाठी जो होती है पुष्ट होती है, मजबूत होती है, या हेल्दी से नज़र आते हैं देखने में, ठीक है ना। मध्यम कद होता है, ज़्यादा लंबे भी नहीं होते और ठिगने भी नहीं होते, मध्यम कद होता है। और रूढ़िवादिता के थोड़े से विद्रोही होते हैं, रूढ़िवादिता के विद्रोही होते हैं। तो सामाजिक रूप से थोड़े से कट ऑफ भी रहता है समाज, थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कट ऑफ रखा जाता है। तो इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों में या सामाजिक क्षेत्रों में ये थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले होते हैं, और ये चाहते हैं और ऐसा होता भी है कि ये अपनी जो इमेज है, ये छवि है, वो थोड़ी सी अलग बना के रखते हैं
सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित, है ना। तो मूडी टाइप के होते हैं। मूडी से मतलब हो गया कि तुरंत नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे और फिर मान भी जल्दी जाते हैं, है ना। तो दिल से नहीं लगाते लंबे समय के लिए चीज़ों को, है ना। और डिसिप्लिन बड़ा फॉलो करते हैं, अनुशासन। जैसे कि मंगल बताया था ना, मंगल क्या था, वो एक तरह से एक छवि जो बताई थी उसकी एक सेनापति के रूप में बताई गई थी। तो इसी तरह से अनुशासन प्रिय होते हैं, है ना। मैनेजमेंट स्किल्स इनकी अच्छी होती है और मैनेजमेंट के फॉलोअर्स भी होते हैं। और मैनेजमेंट मतलब व्यवस्थाओं के बड़े सपोर्टर होते हैं। तो अगर अगर कोई मिसमैनेजमेंट मिले तो इनको बुरा लग जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो बाद बाकी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होता है इनका, अंतर्मुखी स्वभाव होता है। तो अंतर्मुखी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने मन की ये नहीं बताते कभी, दूसरे मन की ले लेते हैं। हालांकि बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता भी होते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा चूजी होते हैं कि अपने मन की इनकी निकाल पाना मुश्किल है। ये दुखी हैं, ये खुश हैं, ये टेंशन में, स्ट्रेस है, क्या परेशानी है, इनको आप जज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनसे निकलवा नहीं सकते। और तो साइंटिफिक थोड़ा सा सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इनकी रुचि होती है, ज़्यादातर साइंटिफिक रुचि होती है। लेकिन हाँ आर्टिस्टिक भी नेचर रहता है, लेकिन ज़्यादा जो रुचि होती है वो थोड़ा सा साइंटिफिक, जो साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुचि होती है इनकी। और हंसी मजाक कम करते हैं, सीरियस होते हैं, है ना। जैसे मंगल होता है ना, सेनापति सीरियस होते हैं, हंसी मजाक नहीं करते, है ना। कभी कभी हंस भी जाते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से खुल के नहीं हंसते, खुल के हंसने वाली हंसी नहीं होती। जैसे कि एक शब्द आता है अट्ठाहस करके हंस रहे हैं, अट्ठाहस करके हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है इनके साथ, है ना। तो बड़ा सीरियस टाइप का नेचर होता है इनका, है ना। मंगल की तरह होते हैं। वैसे जब लिटरेचर देखते हैं ना तो उसमें एक बात आती है इनके लिए कि इनका जो बुद्धि का स्तर होता है थोड़ा सा कम होता है ना। जैसे कि मंगल प्रधान कौन होते हैं, जैसे पहलवान लोग होते हैं या फौजी होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, डेयरिंग वर्क वाले होते हैं, है ना। इस शारीरिक बल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, है ना। बौद्धिक वाली स्थिति इनकी कम होती है, तो थोड़ा सा एवरेज बुद्धि होती है। तो देखिए ये जो हम बता रहे हैं तो इसमें अभी थोड़ा सा मिक्सअप ये भी रहता है कि जैसे हमने पहले अभी जस्ट पहले वाले एपिसोड में हमने बात करी थी, कुछ 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 ग्रहों का भी ऊपर नीचे प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन ये बात हम जो कर रहे हैं वो केवल प्योर लग्न की कर रहे हैं। जब केवल अगर लग्न को निर्धारित कर दिया जाए, लग्न के आधार पर ही हम अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत काम आएगा आपके, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी जब आप प्रिडिक्शन कर रहे होंगे ना, क्वेश्चन के आंसर देने में ये पर्सनैलिटी बड़ी काम आएगी कि इसकी लग्न कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये जब प्रोफेशनली जो चूज़ करते हैं, थोड़ा फिज़िकल वर्क वाले काम ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। घूमने फिरने वाले जो बिजनेस होते हैं या जॉब होते हैं, इनमें इनका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अगर ये जब बोलते हैं या स्पीच देते हैं या किसी को बात करते हैं तो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, लोग प्रभावित होते हैं इनकी बोलने चलने की आदत से, चलने की स्टाइल से, बोलने की स्टाइल से, बैठने की स्टाइल से, क्योंकि अनुशासन है ना हर चीज़ में, इसलिए, ठीक है। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से
उद्दंडी, उद्दंडी नहीं कहें तो और अच्छा शब्द हो तो उपद्रवी, उपद्रवी से भी बहुत अच्छा हो तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि चंचलता, है ना। तो अपनी जब उम्र पे होते हैं, एक अपनी यंग एज पे होते हैं या किशोरावस्था में होते हैं, तो लड़ाई झगड़े करना और ये सारी चीज़ें के स्वभाव में होता है ना। तो जल्दी, क्योंकि खून गर्म होता है इनका, मेष लग्न वालों का मंगल प्रधान होते हैं ना, तो खून गर्म होता है। तो खून गर्म होता है, इसे क्या मतलब हो गया कि थोड़ा सा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना। जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो कभी कभी उपद्रव भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, है ना। क्योंकि साहसी तो होते ही हैं, डरते तो हैं नहीं, है ना, निर्भीक होते हैं। तो एकदम से ये नाराज भी हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। और इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, इनिशिएट करना किसी चीज़ को, आगे बढ़ के हिस्सेदारी करना, है ना। नेता बनना, नेता बनने से मतलब ये है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, नेतृत्व करना, है ना। ये इनका एक विशेष गुण होता है। नहीं भी कर पाते नेतृत्व, लेकिन एक अंदर जो अभिलाषा होती है नेतृत्व करने की, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और पर्सनैलिटी थोड़ी सी इनकी, अगर ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करें तो देखिए लंबे चौड़े होते हैं, थोड़े से पुष्ट शरीर होता है, चंचल आँखें होती हैं, बैठने उठने उठने का, बात करने का सलीका आता है ना। तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित भी होते हैं इनसे, लेकिन ये जल्दी प्रभावित नहीं होते किसी से, है ना। और प्रभावशाली होता है इनका व्यक्तित्व। और देखिए ये ना हिम्मत हारने वालों में से नहीं होते, ये लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। अगर मान लीजिए असफलता भी मिलती हैं ग्रहों की वजह से, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि नहीं उठने देते, लेकिन हिम्मत हारने वाले नहीं होते, ये निर्भीक होते हैं। तो प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। और अगर ईश्वर की कृपा हुई और ग्रह नक्षत्रों ने इनका थोड़ा सा साथ दे दिया ग्रहों ने, तो फिर पद प्रतिष्ठा पाके इनसे ज़्यादा घमंडी भी कोई नहीं होता, घमंड भी बहुत हो जाता है इनको, है ना। तो इनके व्यक्तित्व में घमंड झलकता भी है, अगर नहीं भी होता उतना तो ये झलकता भी है। क्यों झलकता है? क्योंकि कम बोलना, लिमिटेड बोलना, अपने अनुशासित रहना, तो जब अच्छे पद पे अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो दूसरों की नज़र में ये घमंडी के रूप में इनको परिभाषित कर दिया जाता है। हालांकि भावुक होते हैं ये, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी में घमंड नज़र आता है लोगों को ज़्यादा नज़र आता है, इतने होते नहीं जितना कि लोगों को नज़र आता है। और महत्वाकांक्षी होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, और जो इनके जो विचार भी होते हैं ना, वो थोड़े से स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका जो भाग्योदय वाला जो वर्ष होते हैं, भाग्योदय वर्ष, है ना। कुछ एस्ट्रोलॉजर देखिए इससे भी एक प्रेडिक्शन करते थे, एज इट इज़ प्रेडिक्शन करते हैं। ये जो हमने डेटा लिया है ना आपके लिए, वो कुछ पुस्तकों से लिया है, मैं आपको नाम बता देता हूँ उनके। एक ज्योतिष रत्नाकर है, एक ज्योतिष सर्वस्व है, और बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, और एक और पुस्तक है मेरे सामने, जातक पारिजातम, जातक पारिजातम, है ना। ये 5-6 पुस्तकें हैं जिनमें कि थोड़े से सभी का सार है इसमें। तो हम बात कर रहे थे भाग्योदय वर्ष की। इनका भाग्योदय वर्ष है 16, 22, 28,
32 और 36। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा या कहीं राइट डाउन कर सकते हैं ये। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो पुस्तक में लिखा है एज इट इज़ भी प्रिडिक्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कि आपका भाग्योदय वाला वर्ष 16 साल, 22 साल, 28 साल, 32 साल या 36 साल, है ना, इस तरह से बता देते हैं। अभी हम जब आगे भी बात करेंगे तो हर लग्न में हम इन वर्षों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा तैयार किया है वो एज इट इज़ किया है, सभी के लिए समान रूप से किया है। ठीक है, और चलिए इनकी जो सपोर्टिंग जो राशियां हैं, जो इन मेष राशि को सपोर्ट करती हैं जो राशि, वो राशि है सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, है ना। तो इन 3 राशि की लग्न वाले अगर कोई स्त्री या पुरुष होगा तो इनके लिए सपोर्टिंग होता है वो। ठीक है, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा इनको फीवर और अल्सर, पेट में अल्सर, स्टमक रिलेटेड पेट संबंधी रोग और मस्तिष्क से संबंधित रोग, सिर दर्द वगैरह की शिकायत ये रहती है। थोड़ा सा इनको शत्रुओं से भय रहता है, क्योंकि पर्सनैलिटी इनकी जो होती है वो मंगल प्रधान होती है, तो इस शत्रुओं से थोड़ा सा भय रहता है इनको। और ठीक है, बस मेरे ख्याल में यही है, ये जो हमने आपके लिए तैयार किया है। तो मेष लग्न वाले इस तरह की पर्सनैलिटी वाले होते हैं। तो किसी व्यक्ति को आप देख के और उनमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी लग्न कौन सी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं वृष लग्न में अगले एपिसोड में। नमस्कार।